नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ मॉक। अब तक हमने सिलेबस में क्या क्या कंप्लीट किया, जो भी टॉपिक है हमने 80 to 90% कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए हम पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो हमने टॉपिक को कंप्लीट किया है। जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, बोर्ड मास पढ़ चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं। मेंसुरेशन अभी हम लोग नहीं किए हैं, तो मेंसुरेशन में इसको जो कंसेप्ट का सीरीज चल रहा है उसमें मेंसुरेशन कराया जाएगा। ये जो सीरीज चलेगा ये चलेगा पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। इनमें क्या हो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई सीआई, ये सब कवर है। प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी अभी बाकी है, ज्योमेट्री भी अभी हम करेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू, इन सबको को जितनी भी हैं हमने क्या क्या कंसेप्ट सीखा है, पीवाईक्यू सॉल्व किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, प्लेलिस्ट है इसका, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं अगर कंसेप्ट आपका वीक है या इस जीरो से स्टार्ट करना है तो। नहीं तो आपको आप पढ़ चुके हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, ये सब एज कैलकुलेशन हो चुका है, स्क्वायर रूट अभी हो चुका है। कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम टाइम इन वर्क का कंसेप्ट है, ये भी हो चुका है। तो बचा है दो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और एक बचा है एक टॉपिक एलिमेंट्री स्टैटिक। और ये तो कैलेंडर और जो क्लॉक है ये रीजनिंग का पार्ट है। तो इसके हम क्या करेंगे, मॉक को एनालिसिस करेंगे। ये मॉक के क्वेश्चन कहाँ से लिए जाएंगे, टेक्स्ट बुक से, और जो कोचिंग है वहाँ के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और जो ये रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसके भी अगर ये कंप्लीट हो गया तो इसके भी मॉक आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। दो मॉक करेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिए, और कितने आपके करेक्ट हैं और कितने आपके रॉन्ग हैं अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोला है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 और 25। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ेंगे, तो हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और जहां तक सिलेबस का पैटर्न है वहां तक करेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मेरे पास दो मेथड होता है। एलसीएम क्या है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल। जैसे मैं कहूंगा कि 15 को क्या लिख सकता हूं, मैं कहूंगा 3 क्रॉस 5 लिख सकता हूं। और मैं 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 क्रॉस 5 लिख सकता हूं, 5 क्रॉस 5। अगर मुझे यहां पे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम का एक डिफिनेशन होता है, एलसीएम इज द क्या, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल। हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कहने का मतलब ये है कि इन दो 3 यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है ही नहीं, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन है तो 5 लिख दें। हाईएस्ट पावर क्या है, 5 स्क्वायर है। तो हाईएस्ट पावर अगर मैं डिफिनेशन के हिसाब से देखूं तो हाईएस्ट पावर क्या है, ये 5 स्क्वायर है, ये 3 इंटू 5 है। तो 5 में हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का स्क्वायर है, इंटू अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 3 का क्या है, 3 की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3 की पावर कुछ नहीं है तो 0 है। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर n 1, तो क्या हो गया, 5 5 25 चाहिए 75। आंसर मेरा हो गया 75। ये बाय द डिफिनेशन है। पहली बात, ये जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट बहुत आगे यूज होगा कल क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, ये मेरा की पॉइंट है, यही मेरा कंसेप्ट है। और मेथड 2 क्या है, मेथड 2 हमको पता है कि सिंपल से क्या कर देंगे, फैक्टर करेंगे 25 और 15 का। तो यहां से करेंगे तो 3 5 15 25, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो एक बार फिर 5 बार, फिर 5 से 1, फिर 1, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 25 नहीं 75, इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये हो गया मेथड 2। तो हमको एलसीएम क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, ये हमें पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, 75। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। पूछा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहां हम समझेंगे। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि उन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका की पॉइंट क्या है, यहाँ पे की पॉइंट लिखेंगे। की पॉइंट कैसे है कि लार्जेस्ट
number that divided each of the given number, that divides each of the given number। ये हम कहने का मतलब मेरे पास क्या है, 30 है। 30 को क्या लिख सकते हैं, अगर 30 को लिखेंगे तो 3 इंटू 10 लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 5, तो इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरह 45 को क्या लिख सकते हैं, 15 × 45, 3 इंटू 15 लिख सकते हैं। अब 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, मतलब 3 के स्क्वायर इंटू 5, 3 के स्क्वायर इंटू 5 इसका फैक्टर होगा। इसी तरह मैं 150 की बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 15 इंटू 10, 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ये मेरा हो गया, फैक्टर में हमने तोड़ दिया। जब फैक्टर में तोड़ दिया तो अब हमको डेफिनेशन क्या क्या, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड ईच ऑफ द गिवन नंबर, हमें वो नंबर पता करना है जो तीनों से क्या हो डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी हो जाए, 150 हो जाए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, यहाँ पे जब हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा 3 क्या है, इसमें कॉमन है, इसमें क्या है कॉमन है, इसमें क्या है कॉमन है, तो 3 इसको बाहर निकालेंगे, 3 इंटू और क्या है कॉमन, पहले में क्या कॉमन है 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो क्या करेंगे 3 इंटू 5, मतलब 15 वो ऐसी संख्या है जो 30, 45, 150 को फैक्टर है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों को क्या करते हैं डिविजिबल कर जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया 15। ठीक, या तो ऐसे भी कर सकते हैं मेथड 2 कि 30, 45, 150। अगर मैं इसको 15 से यहाँ पे देखो डिवाइड करता हूँ क्या होगा, 15 दूनी की 30, 15 45, 21, तो मतलब इसके बाद जो 15 क्या है, 15 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। इसके बाद क्या हो, तीनों को अलग अलग, कोई इसमें 2 से कटेगा, कोई 3 से कटेगा, कोई 5 से कटेगा, इसके बाद हमको नहीं पता, लेकिन जो 15 ये क्या है, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड ईच ऑफ द गिवन नंबर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरा 15, तो वही हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा 15। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये हो गया। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की बातें हो गई हो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व। यहां पे बोला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3072 एंड देयर एलसीएम 96, फाइंड जीडीसी, मतलब ये पूछा है एचसीएफ, पूछा है एचसीएफ ऑफ द नंबर। तो हमें एक फॉर्मूला पता क्या है, हमें कंसेप्ट क्या पता है, की पॉइंट क्या है यहां पे, कि कोई भी दो नंबर, नंबर 1 और नंबर 2, दो नंबर जो एलसीएम और इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। कोई भी दो नंबर आप उठाइए और उस दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ही वो बराबर आएगा। इस कंसेप्ट को हम समझे हैं और डिटेल में एनालिसिस किए थे, कहां, वीडियो लेक्चर में हमने कई एग्जांपल सॉल्व किए थे, 12, 64 ऐसे एग्जांपल लेके बताए थे। ये पूरा की कहां समझाए थे, हम वीडियो लेक्चर में बात किए थे कि कहां बताए थे, वीडियो लेक्चर, जब वीडियो कंसेप्ट सीरीज, वीडियो सीरीज के कंसेप्ट जो कर रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसमें इसको भी बताया था और एक और बताया था एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इनटू एक्स इनटू वाई। ये भी सब क्या हुआ, सब क्वेश्चन में आएंगे आपके, अब सब पॉइंट आप नोट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलता क्या है क्वेश्चन, बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 3072 है, 3072 इज इक्वल टू, और उन दोनों प्रोडक्ट का एक एलसीएम दे दिया है 96, तो एचसीएफ क्या होगा, एक्स बताना है हमें, क्या बताना है, एक्स बताना है। यहां पे आप कर सकते हैं क्या, दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स बराबर क्या लिखेंगे 3072/96, इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो आ सकता है। अब डिवाइड कीजिए, 2 से कट कीजिए, फिर जिससे कटे उससे कट कीजिए। लेकिन हम एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे, हम क्या लगाएंगे, डिजिटल सम कंसेप्ट लगाएंगे। अब ये डिजिटल सम क्या कंसेप्ट है, डिजिटल सम कंसेप्ट जो कैलकुलेशन को फास्ट करता है, इसका भी वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, अब ना देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां भी समझ जाइए। डिजिटल सम मतलब क्या है, 3072 इंटू 96 इंटू एक्स है। तो इसमें क्या होता है, जो 9 का डिजिटल सम एक तरह से 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे फॉलो करता है। अगर 7 2 9 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, डिजिटल सम क्या बचा 3, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है डिजिटल सम, ये हम डिजिटल सम लगा रहे हैं। राइट हैंड साइड में 9 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 9 जो आता है 9 का मल्टीपल या दोनों का ऐड करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये क्या हो गया 6 इंटू एक्स, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। तब एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में डिजिटल सम 3 हो जाए, लेफ्ट में, अरे हाँ लेफ्ट में डिजिटल सम। अगर मैं कहूंगा x बराबर 1 रखूं तो 6 होगा, नहीं x बराबर 2 रखूं तो 12 होगा, x बराबर 12, मैं कहूंगा कि x बराबर 2 रखूं तो 12 होगा,
x बराबर 3 रखूं तो 18 होगा, x बराबर 4 रखूं तो क्या होगा 24 होगा, x बराबर 5 रखूं तो 30 होगा। अगर मैं x बराबर 5 रखता हूं यहाँ पे तो 6 इंटू 5 क्या हो गया 30, मतलब डिजिटल सम क्या हो गया 3 हो गया। मतलब x बराबर 5 चेक करो यहाँ पे, क्योंकि 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 6 दूनी के 12 भी होगा तो 2 1 3 हो रहा है, लेकिन आंसर में कहीं 2 की संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो x बराबर 5 क्या करेंगे, देखेंगे कि आंसर में किसका डिजिटल सम x बराबर 5 है, तो यहाँ पे जाते हैं 7 3 10 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सम कितना चाहिए x बराबर 5 चाहिए हमें, 3 1 4 होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका 4 होगा डिजिटल सम, इसका 3 होगा, इसका 1 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 + 2 डिजिटल सम क्या है 5, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। या तो इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3072 से डिवाइड किए तो ये आपका 3 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, तो 32 मेरा आंसर हो गया। अब चाहे तो चाह सकते हैं तो छोटे छोटे सवालों में डिजिटल सम ना यूज करें, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो सिंप्लीफिकेशन के उसमें यूज करें। अगर डिजिटल सम यहाँ पे नहीं समझ आया तो इसको भूल जाए, आप यहाँ से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं, 4 पे चलते हैं। 4 क्या है, एचसीएफ 3/4 15/16 एंड 18/5। तो इसका हमको पता है कि जब भी एलसीएम या एलसीएम क्या पूछे, एचसीएफ पूछे ना, एचसीएफ क्या हो, ए/बी हो, सी/डी हो, ई/एफ हो। तो इसका जब हमें फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर क्या आता है, ऊपर एचसीएफ आता है किसका, ए सी ई का, नीचे क्या होता है एलसीएम आता है किसका, बी डी एफ का। अगर यही हमसे पूछे एलसीएम की बात करता, ए/बी, सी/डी, ई/एफ, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर क्या जाता है एलसीएम आता है ACE और नीचे क्या जाता है HCF आ जाता है BDF। ये दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब कंसेप्ट होता है। ये यहाँ पे की पॉइंट ये है, याद होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो नंबर है क्या है, एचसीएफ हम किसका निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 3 का, 15 का और 18 का। नीचे एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 4 का, 16 का और 5 का। एलसीएम निकालना भी आसान है, एचसीएफ निकालना भी आसान है, दोनों को एलसीएम और एचसीएफ अब निकालेंगे। हम देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ हमें पता है कि ऐसी कौन सा नंबर जो सबको काट दे। हम कहेंगे 3 है, 3 का क्या होगा 1 × 3, 3 का 3 होगा, 3 की पावर 1 होगा। 15 का क्या होगा 3 × 5, 18 क्या हो गया, 18 क्या लिखे 3 × 6, 6 का लिखे 2 × 3 मतलब 2 × 3 का स्क्वायर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सब में क्या हो कॉमन हो, देखो इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें भी एक 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 3। तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी हम लोग ये चर्चा किए थे एचसीएफ पे, एचसीएफ के बात को जाने तो की लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर। अगर मैं देखो यहाँ पे 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड हो जा रहा है, 15 में अगर 3 का डिवाइड करें डिवाइड हो जा रहा है, 18 में 3 का डिवाइड करें डिवाइड हो रहा है। तो मैं ऑप्शन अप्रोच भी जा सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन अप्रोच अगर मैं गया रहता तो क्या करता कि 18 तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें की पॉइंट पता है। की पॉइंट क्या बोला था कि हाईएस्ट कॉमन मतलब लार्जेस्ट नंबर, हमें सबसे लंबा लार्जेस्ट नंबर बताना है दैट डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो 18 नहीं होगा, 5 होगा, 5 नहीं होगा 3 से, ये भी नहीं होगा, 15 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमको साफ साफ दिख रहा था। लेकिन हम जब सॉल्व करने गए, अपना दिमाग लगाए, फॉर्मूले लगाने की कोशिश की, अगर हम क्या करें थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन के रहेंगे तो हम यहाँ से भी ऑप्शन अप्रोच भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें ऑप्शन अप्रोच, मान लो एग्जाम में भूल गया कि ऑप्शन अप्रोच भी जाना है, तो ये भी है कि एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम निकालना है 4 16 5 का। अब इसको डिवाइड करो 4 से एक बार, 4 से एक बार, फिर 5 से, फिर 4, फिर 1 1 5 फिर 5 से, 5 चौक 20 20 चौक का 80। अब ये कहोगे 2 से डिवाइड कर लो, आंसर वही आएगा 80। तो 80 का 3/80 मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 अभी तक किए हैं, और चारों में हमने क्या किया, 4 कंसेप्ट लगाए हैं। चारों की पॉइंट क्या क्या है, चारों की पॉइंट की अगर एलसीएम एचसीएफ पूछे तो ये लगा सकते हैं, अगर 2 प्रोडक्ट वाला है ये लगा सकते हैं, एचसीएफ क्या होता है ये बात की है, एलसीएम क्या होता है ये भी चर्चा की है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 सेम हो गया, तो सेम है, सेम है। अब इसमें एलसीएम निकालिएगा, क्या निकालेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम हो गया है, तो आप इसमें क्या निकालेंगे, इसमें आप एलसीएम सॉल्व कीजिएगा। एलसीएम एलसीएम किसका बताना है, 3/4 एंड 15/16 और 8/5। ये नहीं कि इसमें क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा ना, तो अब इसमें क्या करेंगे एलसीएम 3 15 18 अपॉन के एचसीएफ 4 6 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें से आंसर कोई नहीं होगा, अगर जो भी आंसर होगा आप कमेंट में बता सकते हैं,
या खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 96। मतलब दो नंबर क्या है? नंबर मैं मानता हूं नंबर 1 है एंड नंबर 2 है। मेरे पास कौन सा नंबर है? नंबर 1 है और नंबर 2 है। इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है 96 है। मतलब एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 96 एंड देयर रेशियो, मतलब जो नंबर 1 मैं मानता हूं उन सबों का रेशियो कितना है? अब देखियो रेशियो का कंसेप्ट आ गया। किसका कंसेप्ट आ गया? रेशियो का। अब की पॉइंट लिखो यहाँ पे, की पॉइंट का यूज करेंगे जो हम लोग रेशियो में पढ़े हैं कि दे आर इन द रेशियो 3/5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 का जो रेशियो है 3/4 है। माना नंबर 1 3, नंबर 1 क्या है? 3 है, नंबर 2 क्या है? 4x है। मैं x क्या कर ले रहा हूं? मान ले रहा हूं, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में मुझे x मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का कंसेप्ट मुझे की पॉइंट पता है वीडियो लेक्चर में कि रेशियो में नंबर से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मानता हूं कि नंबर 3x है और 4x है, और इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है, इन दोनों नंबर का जो 3x और 4x का जो एलसीएम है वो कितना है भाई? वो 96 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो हमको देखेंगे कि x की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो एलसीएम 3x 4x का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है आपका? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन टू और मोर देन द नंबर। एलसीएम का रूल पता है ना? एलसीएम का कंसेप्ट क्या पता है? अभी पीछे बताया हूं कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन टू और मोर देन टू नंबर। तो यहाँ पे हमें x क्या है? x कॉमन है। देखो हमको निकालना है एलसीएम 3x इंटू 4x का। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x x दोनों में कॉमन है, x हो जाएगा, इंटू क्या कॉमन नहीं, जो जो कॉमन नहीं उसको लिख दो 3 इंटू 4, मतलब 4×3 12x, मतलब 12x बटा क्या है मेरा? 96 है। तो x बराबर क्या हो गया? 12/96, मतलब x बराबर 8 हो गया। तो फर्स्ट नंबर जो कौन था मेरा? वो 3x था, तो 3 इंटू 8 हो गया, 8×3 = 24 हो गया। और जो मेरा सेकंड नंबर था वो क्या था? 4y था, 4x था, वो 4 इंटू 8 हो गया, 8×4 = 32 हो गया। अब क्या पूछा है? दोनों का डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर? उन दोनों के नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो 32 - 24 कितना हो जाएगा? 32 - 24 क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमने सॉल्व किया कि जब रेशियो टाइप के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से गुजर जाए तो हमें कौन सा कंसेप्ट अपनाना है। तो हमने नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन करना है किससे? टेस्ट, मॉक टेस्ट से। ये सब मॉक टेस्ट है। अभी तो मैं डाल रहा हूं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक के कितने क्वेश्चन है? 50 प्लस मतलब 10, 500 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 500। इसके बाद मेडी जी का सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और चर्चा करते हैं। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आपसे बनना चाहिए। बोला द एलसीएम ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर कितना है? नंबर 1 इंटू नंबर 2। दो नंबर का एलसीएम कितना है? 4205। एलसीएम ऑफ टू नंबर 4225 एंड एचसीएफ इज 13। वन नंबर 69। देन तो ये की पॉइंट क्या है? आप लिखो की पॉइंट कि जब दो नंबर हो, दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो नंबर 1 और नंबर 2 जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहां पे दो नंबर का जब एलसीएम ऑफ टू नंबर दे दिया है, कितना दे दिया एलसीएम ऑफ टू नंबर? 4225। क्या दे दिया यहाँ पे? 4225 इनटू एचसीएफ कितना दे दिया है? एचसीएफ दे दिया 13। और दो नंबर में से एक नंबर दे दिया जिसकी वैल्यू क्या है? 169 है। तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर मान लेता हूं x। तो x बराबर क्या होगा? 4225 इंटू 13/169। 13 से 13 कट गया 3 बार, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4225/13। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर लिख दीजिए। या आप डिजिटल सम लगाना चाहें, डिजिटल सम कंसेप्ट जिसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का होगा, जो आपको कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर देगा, एकदम रैपिड। तो यहाँ पे देखते हैं 169 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4225 इंटू 1 क्या है? इंटू 13। तो डिजिटल सम जब लगाता हूं तो 9 9 क्या हो जाए? एलिमिनेट। क्या होता है? पहले तो इसको मैं काट देता हूँ, 13 से 13 कट गया। अब ये नंबर है मेरे पास। अब ये नंबर क्या है? 13 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4225। इसमें मैं डिजिटल सम लगाता हूँ, ठीक है। तो यहां में मैं देखता हूँ डिजिटल सम 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स। 4 इंटू एक्स ये क्या होगा? 5 और 4
ये 9 हो गया, 9 हट जाएगा, एलिमिनेट हो गया। 9 का मल्टीपल और डिजिटल जो सम 9 का सम होता है और जो मल्टीपल उसको एलिमिनेट कर देते हैं 4। मतलब x की वैल्यू क्या पुट करें, मतलब मेरे पास इक्वेशन है 4 into x is equal to 4। x की वैल्यू क्या पुट करें कि डिजिटल सम क्या हो जाएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो x बराबर 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मतलब डिजिटल सम जिसका 1 है उसको चेक कर सकते हो। 1 किसका है, आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं इसका डिजिटल सम कितना होता है। डिजिटल सम क्या है, 3 + 2 + 5, हर एक डिजिट को जोड़ देना। तो 5 3 8 तो 10। अब 10 आ गया, डिजिटल सम चाहिए तो 1 + 0 मतलब 1, इसका डिजिटल सम 1 आ गया। मुझे क्या चाहिए था, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। 6 + 2 + 5, 6 + 2 + 5, तो क्या होगा, 6 2 8 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 1 + 3 = 4 होगा ना। ऑप्शन नंबर नहीं होता। इसी तरह इसका भी चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपको अगर डिजिटल सम नहीं पता तो यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ 13 3 39, क्या बचा यहाँ पे, 3 बचा, 32 होगा ना। 13 दूनी के 26, अब क्या बचा, 26 में से 32 में से जाए तो 4 13 25 65, तो 325 यहाँ पे आंसर हो सकता था। अब चाहे तो डिजिटल सम का भी उपयोग कर सकते हैं। ये तो अभी छोटे छोटे इक्वेशन है तो आप डिजिटल सम ना भी लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन कैलकुलेशन होंगे, जब परसेंटेज में जाएंगे, जब प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, जब SI CI में जाएंगे, इन सबों के लिए हमको डिजिटल सम आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन अप्रोच है, कोई में लिखना है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। रेशियो पूछा है किसका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है भाई। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ पूछा है। ये नंबर क्या है, एलसीएम किसका निकालेंगे, 13 26 52 का। फिर एचसीएफ भी निकाल देंगे, किसका, 13 26 52 का। इन दोनों का जो एलसीएम है और एचसीएफ है, क्या करो, इसको लिख सकते हैं। आइए इसको मैं सॉल्व करता हूं मेथड नंबर 2 से। एक मेथड से अगर मैं 13 को क्या लिख सकता हूं, 13 को मैं तोड़ू तो 1 × 13 ही लिखूंगा, कोई मतलब नहीं है। 26 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 13। 52 को क्या लिख सकता हूं, 13 चौक का 52, मतलब 4 × 13, मतलब 2 का स्क्वायर × 13। अब एलसीएम क्या होता है, अब यहां से मैं एलसीएम लिखूं तो एलसीएम का कंसेप्ट पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जो कॉमन है उसे लिख दो, जो नहीं कॉमन है बाकी सब अलग अलग लिख दो। मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 2 और मोर नंबर। देन मैं देखो एलसीएम क्या हो गया, हमें पता है लीस्ट कॉमन, तब इसमें कॉमन क्या है, 13 13 13, जो कॉमन है उसे क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। अब जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं क्या क्या है, 1 नहीं है, इसको क्या ही लिखना है, 2 और 2 का स्क्वायर है, तो इसमें 2 बार मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब 2 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं मतलब दोनों आ गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 × 13, 13 चौक का क्या हो गया, 52 हो गया। आपको ये नहीं मेथड पसंद हो तो आप क्या करेंगे, 13 26 52 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से भी जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 13 दूनी 26, 2 3 4 2 6 12, 13 13 13। तो यहां से भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 × 2 × 13, मतलब 13 चौका 52। यहां से भी आपको 52 मिलेगा। या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए, चॉइस आपकी है। अगर मैं यहाँ एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन है उसको क्या करो, ले लो। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे भी 13 है, एचसीएफ क्या हो गया इसका, कि इसमें 13 कॉमन है, इसमें भी 13 कॉमन है, सब में क्या है, सब में जो कॉमन हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या है, 13 कॉमन है। 2 है इसमें हाईएस्ट, इसमें 2 है, इसमें है नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो मेरा 13 क्या हो जाएगा, बस एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि ऐसी नंबर, ऐसी संख्या जो 13 26 52 तीनों को डिविजिबल कर दे, उसी तीनों संख्याओं में से क्या होगा। तो अगर मैं 13 की बात करता हूँ वही एचसीएफ होता है, जो तीनों को क्या कर दे, कट कर दे। अगर मैं 13 से 13 को कट करूंगा तो हो जाएगा, 26 को अगर मैं 13 से कट करूंगा तो ये भी हो जाएगा, 52 को अगर मैं 13 से कट करूंगा ये भी हो जाएगा। तो वही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, इसमें 13 हो गया। लेकिन एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। जो जो कॉमन है उसे लिख दो, जो नहीं कॉमन है उसे भी लिख के मल्टीप्लाई कर दो। जो कॉमन है उसे बस एक बार लिखो। मेथड 1 ये है और मेथड 2 ये है। डिटेल में एकदम डिटेल वीडियो चाहिए तो इसका भी लेक्चर में बनाया हूँ, तो आप चाहे तो वॉच कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। आधे एक घंटे में 1.5 घंटे में पूरा डिटेल कंसेप्ट विद पीवाईक्यू के साथ हुआ है। तो वो सब कंसेप्ट का लेवल अलग है, यहाँ पे भी और अच्छे से। तो यहाँ से एलसीएम बाई एचसीएफ पूछा है कि एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया मेरा 52, एचसीएफ क्या हो गया 13।
तो 13 चौका 52 मतलब 4/1, 4 संबंध है, एक 4:1 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि टू नंबर आर द रेशियो। देखियो फिर रेशियो का कांसेप्ट है 11:16 6 एंड एचसीएफ 4 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब मेरे पास दो नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2, मतलब मान लो x और y है। इनका रेशियो कितना है? रेशियो है 11/6। मैं मान लेता हूँ 11x/6x है रेशियो। क्वेश्चन को हमको ऐसे ही सॉल्व करना है 11x/6x एंड देयर इसका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ क्या है वो दे दिया है 4 है। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है कितना है? 4 है। तो मैं लिखूंगा कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 11x × 6x का जो एचसीएफ है वो 4 है। तो एचसीएफ क्या होता है? मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है उसको एक बार लिख देना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मैं कहूंगा 11 और 6 में तो x कॉमन है भाई, तो x लिख दूंगा। अगर एलसीएम पूछता तो 11 × 6 × x होगा, 11 से 66 x होता, क्योंकि x को एलसीएम में एक बार लिखेंगे। एचसीएफ में क्या लिखे? x लिखे। तो x बराबर मेरा क्या है? x बराबर यहाँ पे मेरा क्या है? 4 है एचसीएफ। x बराबर मेरा क्या आएगा? सॉल्व करने पे x बराबर 4 आएगा, क्योंकि जब एचसीएफ हम निकालेंगे किसका? 11x और 6x का, तो दोनों में जो कॉमन है वही तो एचसीएफ होता है। तो x मेरा क्या है? दोनों में कॉमन, तो x बराबर 4 हो गया। तब नंबर जो 1 जो माने थे वो क्या था? 11x था, तो 11 × 4 मतलब पहला नंबर क्या था हमारा? 4 4। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर क्या है? 6x, मतलब 6 × 4 की बात करें तो बाद उन्हीं के 24, 6 चौका 24। तो पूछा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो 44 और 24 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 24 ही है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे सीख रहे हैं, वो हम लोग बस पीवाईक्यू के माध्यम, पीवाईक्यू फिर मॉक टेस्ट से कर रहे हैं। मॉक टेस्ट का क्या है? वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, या एक बार वीडियो को देख लीजिए कि हाँ ये बन रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही सरसरी निगाहों से 10 मिनट में आप चाहेंगे पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20। देखो दो नंबर हैं, बोला क्या है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। जो एलसीएम है वो 20 टाइम ऑफ एचसीएफ के बराबर है। अच्छा, पहली बार। एंड वहां क्या किया कि एलसीएम प्लस एचसीएफ की जो वैल्यू दे दिया है मुझे 25 20 दे दिया, 25 और 20। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ एलसीएम और एचसीएफ? यहाँ पे एलसीएम माइनस एचसीएफ का डिफरेंस पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या होता है। ये तो हम लोग अलजेब्रा में ही करते थे कि a बराबर 2b, a प्लस b बराबर कुछ नंबर, तो a b की वैल्यू बता देंगे। तो वैसे ही करेंगे। एलसीएम बराबर 20 एचसीएफ दिया तो वैल्यू मान लेंगे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को अगर 2 में पुट कर तो एलसीएम यहाँ क्या होगा? 20 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ इज इक्वल टू 25 20। 21 एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो गया? 25 20। तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो गया? 25 20 बटा के 21। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई सीधे सीधे 21 से कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है। 21 से एक बार जाएगा तो 1, क्या बचा यहाँ पे? 21 4 बचा तो 2 बार जाएगा, 21 दूनी के 42 2 बार, मतलब एचसीएफ मेरा क्या गया? 12 आ गया। अगर इसको 12 को या तो इक्वेशन 1 में रखो या तो 2 में रखो, यहाँ से क्या आ जाएगा? एलसीएम की वैल्यू आ जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू क्या था? 20 टाइम ऑफ एचसीएफ था, तो 20 × 12, तो जो मेरा एलसीएम है 12 दूनी के 24 240 आ गया। अब पूछा क्या कि एलसीएम डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? एम क्या है मेरा? डिफरेंस पूछा है कि एलसीएम माइनस एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम माइनस एचसीएफ क्या आ गया? एलसीएम क्या होगा? 240, एचसीएफ क्या है? -12, तो क्या हो गया? 220 इंटू एचसीएफ। अरे ये 12 इंटू 0 120, ये 2400 हो जाएगा। सॉरी 20 × 120 हो जाएगा 2400। ये क्या होगा? 2400 - 12, 2400 - 12 क्या आएगा? 2400 - 12, तो ये 0 ये क्या? 2 2 8 8 0। इसको एचसीएफ में से एलसीएम को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो एलसीएम क्या आ गया मेरा? एलसीएम आ गया 2400, एलसीएम 2400 हो गया, माइनस जो मेरा एचसीएफ है क्या? 120 है क्योंकि 12 बढ़ गया 120। तो यहाँ से 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये 0 ये 8 ये 2, मतलब 2280 2280 मेरा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने अब तक कितने अटेम्प्ट किए? अब नेक्स्ट मॉक पे चलने से पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 10। आप ये लिखेंगे करेक्ट कितने किए और रॉन्ग कितने किए। करेक्ट आपका अपना एनालिसिस कर दे। अगर 8 से ज्यादा सही है तो आप सही चल रहे हैं, अगर 5 से कम सही है तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए और
कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट वाले वीडियो जाके देखिए। 8 प्लस सही है, 9 10 एन सही है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।